Welcome back to the Sanjiri Academy. Myself Khalid Ansari, और after a long time we will back to the same topic, issue of shares, जो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किए थे. सो लास्ट लेक्चर हमारे इससे पहले लास्ट वीडियो में हमारे दो पार्ट आ चुके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कि एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स है क्या, कंपनी किस तरीके से इशू ऑफ शेयर मतलब शेयर्स किस तरीके से इशू करती है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, मतलब सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट पार्ट में आया था. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट डाले थे इशू ऑफ शेयर्स का, जहां पे हमने प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम देखे थे, जिसके अंदर हमने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने प्रीमियम वाले क्वेश्चन सॉल्व कराया था जो ज्यादातर पेपर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं. ठीक है, प्रीमियम वाले क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि 10 रुपए का अगर शेयर है तो कंपनी आपको 12 रुपए में बेच रही है, तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहा है कंपनी के पास वो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी अपने रिजर्व में जमा करती है प्रीमियम के अंदर. नेक्स्ट उसी तरह मैंने एक और एक फर्स्ट जो पार्ट में हमने स्टार्ट किए थे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कि कितने सब्सक्रिप्शन होते हैं, मतलब कितने शेयर्स परचेस किए जाएंगे, अप्लाइड होगी उसके लिए. तो फर्स्ट था फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या था कि प्रीमियम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादा पूछता है. उसी तरह ओवर सब्सक्रिप्शन था कि आपको ज्यादातर पूछता है. मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह था कि अगर कंपनी आपको 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड करी, लेकिन एप्लीकेशन 15,000 आती है, 15,000, 10,000 कंपनी ने इशूड करी, लेकिन 15,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, परचेस करना चाहते हैं उस कंपनी का शेयर, तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है. तो ये हमने लास्ट वीडियो में इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसका देख चुके. उसी तरह मैंने एक देखा था, हमने देखे थे प्रो रेटा अलॉटमेंट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पेपर में आता है. मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का दिया, उसी तरह यहां पे ये प्रो रेटा अलॉटमेंट ओनली इन ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जब कॉन्सेप्ट आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला आएगा तभी ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है प्रो रेटा अलॉटमेंट का. मतलब क्या होता है, तो सेम एग्जांपल याद रखो, इशूड अगर कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करी है, 50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मतलब पब्लिक परचेस करना चाहती है कितने, 60,000 शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हो गई 60,000, लेकिन है तो 50,000 शेयर, जो 10,000 एक्स्ट्रा था, 10,000 एक्स्ट्रा जो शेयर्स मिले हैं उनका क्या किया जाएगा, तो ये 10,000 शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ शेयर्स दिया जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट के हिसाब से. तो इस तरीके से मैंने ये सब कुछ आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देख चुके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू वॉच दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो. थैंक यू. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम. ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रह चुका था वो दो कॉन्सेप्ट रह चुके. एक तो हमारा रह चुका है अभी तक के कॉल इन अरियर्स वाला, जो पेपर में आता है, ये भी लास्ट की लाइन में पूछता है कॉल इन अरियर्स. और नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट रह जाता है हमारा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स. ये दो कॉन्सेप्ट रह चुके. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉल इन अरियर्स से. कॉल इन अरियर्स होता क्या है पहले वो भी समझ लो. कॉल इन अरियर्स का मतलब ये है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर्स परचेस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर था, 10 रुपीज का शेयर उसने परचेस कर लिया, लेकिन अमाउंट पूरा पे नहीं किया. जैसे हमने देखे थे फर्स्ट पार्ट में हमारे थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करता है, जैसे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. तो फर्स्ट कॉल का जो भी पैसा नहीं दिया और इन फ्यूचर वो नहीं देता है तो वो आपका पैसा चले जाता है कॉल इन अरियर्स अकाउंट में, मतलब वो पैसा अभी तक नहीं मिला उस शेयर होल्डर से. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लास्ट लाइन में ही दिए रहते, कॉल इन अरियर्स के क्वेश्चन या तो फॉरफिटेड. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते कॉल इन अरियर्स का, बाद में देखेंगे फॉरफिटेड. ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन. ग्रीश एंड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स. एक कंपनी है जो एप्लीकेशन मतलब इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि वो 30,000 शेयर्स बेच रही है ऑफ ₹10 ईच पेएबल ऑन, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है. पैसा किस तरीके से मिलेगा, तो आपको देना है 3 रुपया, मतलब 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. मतलब अगर आप पब्लिक हो और मेरी कंपनी है तो मैं 30,000 शेयर इशू किया, अब आप परचेस करोगे तो आपको परचेस करने के टाइम मतलब अप्लाई करने के टाइम 3 रुपीज देना है. उसके बाद जब कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेगी तब कंपनी आपसे 5 रुपीज मांगेगी, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तब, मतलब 3 + 5 = 8. नेक्स्ट 2 रुपए आपका बच गया. देखो ना, 10 रुपए का एक शेयर था, उसमें से 8 रुपए तो यहीं पर ही हो गया. तो 2 रुपए कंपनी कब मांगेगी आपसे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे.
ठीक है, समझा इतना बराबर। 30,000 कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, उसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपको 3 रुपीज, 5 रुपीज और 2 रुपीज रिस्पेक्टिवली करके मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद एप्लीकेशंस वेर फुल्ली रिसीव्ड। एप्लीकेशंस वेर फुल्ली रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने 30,000 इशूड करी शेयर्स और 30,000 शेयर्स क्या हो गए, पब्लिक ने परचेस कर लिए। फुल्ली रिसीव्ड मतलब आपका फुल सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन आपको फुल सब्सक्रिप्शन वाला पूछा है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, तो ये फुल सब्सक्रिप्शन आ गया। नेक्स्ट 30,000 के 30,000 शेयर्स रिसीव्ड हो गए। आगे दिया है ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड, आपको सारा पैसा मिल गया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, एक्सेप्ट मतलब इसका किसे छोड़कर, 2,000 इक्विटी शेयर्स को छोड़कर, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब 30,000 में से 2,000 शेयर होल्डर ने पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिए। तो बाकी दिए कितने, 30 में से 2,000 नहीं दिए, मतलब 28,000 ने पैसा दिए, बाकी 2,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिए। कौन सा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिल चुका है। तो आपके स्टेप्स पहले बराबर याद रखो। पहले तो आपका फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट में आपको इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, वो सब प्रॉपरली लिखना है फॉर्मेट में। उसके बाद आपके स्टेप्स क्या थे, जब मैंने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, तो हमारे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हर एक की 2-2 एंट्री पास होगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, मतलब हर एक की 2-2 एंट्रीज पास होने वाली है। एप्लीकेशन की जो एंट्री पास होगी उसमें पहली रिसीव्ड की एंट्री होगी और दूसरी आपकी ट्रांसफर्ड की एंट्री होगी। तो जो फर्स्ट एंट्री आप पास करोगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पे आपको रिसीव्ड की एंट्री है। रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक अब परचेस करेगी ना, कॉन्सेप्ट बराबर याद रखो। कंपनी ने शेयर्स इशू करी, आप पब्लिक हो, आप परचेस करोगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो कंपनी को पैसा मिल रहा है तो रिसीव्ड की एंट्री, तो बैंक में पैसा आएगा, कैश में तो नहीं आता। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आया, कहां से आ रहा है, अभी एप्लीकेशन की एंट्री पास हो रही है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 30,000 शेयर्स इशू हुए थे, 3 रुपीज का एक है, तो आपके 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 इक्वल्स टू 90,000। 90,000 रुपीज आपको क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। कब हुआ, एप्लीकेशन के टाइम, फर्स्ट एंट्री आपकी रिसीव्ड की। तो नरेशन आपका बनेगा, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये आपकी रिसीव्ड की एंट्री आ गई। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आपकी, देखो अभी एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास होने वाली है, उसमें से एप्लीकेशन की एक एंट्री पास होगी रिसीव्ड की, तो दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी आपकी, ट्रांसफर्ड की। ट्रांसफर्ड का मैंने मतलब बताया था कि जो भी कंपनी को पैसा मिलता है वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको पैसा आया कहां से, पहली बात एप्लीकेशन से आया, पैसा जाएगा कहां, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री किस तरीके से पास होगी, लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन से पैसा आया है और कहां जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में, तो लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। कितना आया, 90,000 जितना आया है उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी ट्रांसफर। तो ये 2 एंट्री हमारी बराबर हो गई। फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास की, रिसीव्ड की, नेक्स्ट हमने ट्रांसफर, मतलब जब भी पब्लिक अप्लाई करेगी तो कंपनी को पैसा मिलता है, तो पहला रिसीव्ड हुआ देन ट्रांसफर हो गया। अब एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट में। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपया 3 रुपया आपका मिल चुका है, बचा है अभी 5 रुपीज आपका अलॉटमेंट का आ रहा है। तो कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अलॉटमेंट जब होगा तो कंपनी पहले ड्यू की एंट्री पास करती है, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, तो ड्यू की एंट्री, एंड देन बाद में क्या होगा, ट्रांसफर्ड की एंट्री। तो थर्ड एंट्री जो आपकी आएगी वो ड्यू की एंट्री रहेगी। पैसा कहां से आने वाला है, तो अलॉटमेंट से आने वाला है। कहां जाएगा, तो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। तो
तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है, मतलब पैसा आने वाला है, अलॉटमेंट से जाएगा कैपिटल में। कितना आने वाला है, तो 30,000 शेयर्स है हमारे पास, तो 30,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय कितना, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, तो रुपीज 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1,50,000, 1,50,000 रुपए आपको मिलेगा अलॉटमेंट। अभी कंपनी को मिला नहीं, कंपनी ने ड्यू की एंट्री पास करी, ये पैसा मिलेगा। तो ये आपकी ड्यू की एंट्री, तो नरेशन बनेगा बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये ड्यू की एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट जो एंट्री पास होगी आपकी रिसीव्ड की। अभी ड्यू की मतलब क्या हुआ कि कंपनी को पैसा मिलने वाला है, और अब फोर्थ एंट्री में पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा आता है, पैसा आ रहा है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, आ रहा है ना भाई, तो रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपकी गोल्डन रूल से। तो बैंक में पैसा आया, कहां से आया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से आया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया 1,50,000, तो पूरा 1,50,000 ट्रांसफर कर दो। यहां तक के पूरा क्वेश्चन आसान था। नरेशन आपका बनेगा बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये रिसीव्ड की एंट्री होगी। तो 4 एंट्री अभी तक के बराबर हमारी, जो अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री पास हुई। फर्स्ट एप्लीकेशन में रिसीव्ड ट्रांसफर्ड, ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में रिसीव्ड और ट्रांसफर हो रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स के किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की आपकी रिसीव हुई होती है और नेक्स्ट ट्रांसफर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में आए या पेपर में, आपको कोई क्लास आपके पेपर्स में हो, तो हर जगह आपको बुक में जो भी दिया है, एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री आपकी रिसीव्ड की होगी, देन ट्रांसफर्ड की होगी। नेक्स्ट उसी तरह अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री आपकी ड्यू की, मतलब कंपनी को पैसा मिलने वाला है, और फोर्थ एंट्री आपकी रिसीव्ड की होगी कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। तो इस तरीके से 2-2 एंट्री पास हो गई। अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। देखो 5 + 3 = 8, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मिल चुका है, 2 रुपए बाकी है, तो 2 रुपीज आपको कहां से मिलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल। तो आपकी ये 5th एंट्री आएगी। अब इसकी 2 एंट्री में सेम, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा, ड्यू रिसीव। अब इसके बाद जितनी भी एंट्री आ रही है सब में ड्यू रिसीव चलेगा, मतलब पैसा मिलने वाला है कंपनी को और बाद में पैसा मिल जाएगा। तो आपकी फर्स्ट ड्यू की एंट्री रहेगी, तो ड्यू की एंट्री में पैसा कहां से आने वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। तो क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पैसा आने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, जाएगा एक सेपरेट अकाउंट में जिसको कहते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आने वाला है, तो 30,000 शेयर्स है और कॉल का है 2 रुपीज। ये ड्यू की एंट्री पास हो गई, तो 3 × 2 = 6, मतलब 60,000। अब ये कंपनी को पैसा मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं, तो हमने ड्यू की एंट्री पास की, तो नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये ड्यू की एंट्री पास हो गई, मतलब पैसा मिलने वाला है कंपनी को। अब नेक्स्ट एंट्री में 6th एंट्री जो आएगी आपकी रिसीव्ड की, मतलब पैसा मिल रहा है। तो जब भी आपको मनी मिलेगा, कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अब यहां पर एक जो लाइन थी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लास्ट वीडियो में नहीं हुई थी और पेपर में ज्यादातर आती है, ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब 2000 इक्विटी शेयर होल्डर ने 2000 शेयर होल्डर के 2000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, कौन से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो यहां पर आपकी एंट्री क्रिएट होती है कॉल इन अरियर्स की, मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला उसका। तो किस तरीके से पास करना है, फर्स्ट तो देखो आपको पैसा मिलेगा, भले से 30,000 में से 2,000 का नहीं मिल रहा, लेकिन 28,000 का तो मिल रहा है। तो 28,000 का जो मिल रहा है, तो पहले तो पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है। कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, तो 28,000 शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा, कितना मिल रहा, तो 2 रुपए।
28,000 शेयर होल्डर से 2 रुपीज़ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, पैसा कहाँ से मिल रहा है, तो 2 लिखोगे आप, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जैसी आपकी यहां पर थी ड्यू रिसीव की एंट्री, पैसा मिलने वाला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से आएगा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम एंट्री आपकी फिफ्थ एंट्री है, फर्स्ट कॉल से आएगा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री सेम उसी तरह फोर्थ एंट्री देखो, बैंक में पैसा आ गया, कहां से आया, अलॉटमेंट से, तो सेम यहां पर बैंक में पैसा आ गया, कहां से आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 2000, अच्छा बिजनेस का लॉस है या प्रॉफिट है, कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी को लॉस, ग्रीशन कंपनी है, इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, 2000 शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो पैसा नहीं मिल रहा है ना कंपनी को, तो बिजनेस का क्या है, लॉस है, तो इसे कहां लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब डेबिट में शो करो, तो क्या करना है, यहां पे आके लिखना है कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, तो यहां पे लिखना है 2000 शेयर होल्डर ने 2 रुपया नहीं दिया, तो 2 2 जा 4, 4000 आपको नहीं मिला। कितना देखो 60,000 में से 4000 नहीं मिला, मतलब 56,000 आपको मिल गया। अगर ऐसा भी करोगे 28 2 जा तो 56 ही आता है, या 60 में से 4000 निकालो तो भी 56 आता है, 56 प्लस 4 इक्वल्स टू 60,000, मतलब ड्यू में हमने पास किए थे फर्स्ट कॉल से 60,000 आने वाला है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने लिखी 60,000, लेकिन आया सिर्फ 56 और 4000 का बिजनेस को हो गया लॉस। इन फ्यूचर कभी ना कभी ये पैसा मिलेगा, यहां पर आपको नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, जो आपकी क्वेश्चन में लाइन थी, एक्सेप्ट 2000 शेयर्स, 2000 शेयर से पैसा नहीं मिला, बाकी सारा पैसा आपको मिल गया। इस तरीके से ये अभी आसान सा क्वेश्चन था, जब यहां पर एक ही कॉल था आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ, अगर हो सकता है 1 रुपया फर्स्ट कॉल का हो, फिर 1 रुपया आपका सेकंड कॉल का हो, 2 कॉल दिए और दोनों का पैसा नहीं मिला, तो आपकी एंट्री सेम पास होगी। पहले तो आपको ड्यू की एंट्री पास करना है, तो पूरा पैसा मिलने वाला है, उसमें से जो पैसा नहीं मिला उसकी फर्स्ट एंट्री, उसी तरह सेकंड कॉल की भी आपकी सेम एंट्री, 2 एंट्री पास होगी, और लास्ट में कॉल इन अरियर्स की एंट्री पास होगी, मतलब आपकी 9th एंट्री टोटल जाएगी। अगर ये अलग अलग देता तो 9 एंट्रीज, अगर एक साथ दिया है तो आपकी 6 एंट्री में आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक फॉरफिटेड वाला शेयर, आप उसका मतलब भी समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपका पूरा सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर। इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने अभी तक के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और हमारा थर्ड पार्ट आज चल रहा है, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताया था वो सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको ये पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 329 पे दिया हुआ है, आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 329 पे क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स में दिया है। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। श्रद्धा लिमिटेड कंपनी है, 1 लाख शेयर्स इशूड कर रही है, 10 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर्स, लेकिन वो दे रही है 12 रुपए में, 2 रुपए उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, मतलब 10 रुपए का शेयर कंपनी आपको 12 रुपए में दे रही है, तो आपका 2 रुपए क्या है वो प्रीमियम, मतलब कंपनी को ज्यादा मिल रहा है ना, तो प्रीमियम कंपनी की इनकम है, प्रॉफिट है। ठीक है, पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹300, मतलब 3 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे देना है, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपया अलॉटमेंट के टाइम, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, मतलब 2 रुपया प्रीमियम का था, ये तो हमें फर्स्ट लाइन में समझ में आ गया, 10 रुपया तो उसकी फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू हो गई 12 रुपीज, लेकिन ये 2 रुपया आपका इंक्लूड किसमें है, अलॉटमेंट में, मतलब इसके अंदर 2 रुपया इंक्लूड है, मतलब 5 रुपए में 2 रुपया इंक्लूड है, तो 3 रुपया अलॉटमेंट का हुआ और 2 रुपया आपका प्रीमियम का हुआ। इस तरीके से कुछ हिडन आपको समझना रहता है, कुछ एडजस्टमेंट इस तरीके से दिए रहते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब यहाँ पे 2 रुपया इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब 3 रुपीज आपका अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का। नेक्स्ट दिया है 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 रुपए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है, तो मतलब अगर आप टोटल करके देखोगे 3 + 5 + 4 इक्वल्स टू देखो 12 होता है, 5 + 3 8 + 4 12, मतलब कंपनी आपको 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच रही है, 2 रुपया प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, इतना समझ के लेना है। नेक्स्ट आगे दिया है एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स,
अब यहां पर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यूड करी थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली, 1,20,000, मतलब 20,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यूड करी थी, 1,20,000 रिसीव्ड हुई, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट के हिसाब से 20,000 शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ शेयर्स दे रही है। द एक्सेस एप्लीकेशन, मतलब जो ज्यादा मिली 20,000, मनी वॉज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ में आप क्या करते हो, उसे एडजस्ट करते हो, मतलब वो प्रो रेटा अलॉटमेंट ही कहलाता है। उसकी एंट्री हमारी सेकंड और थर्ड एंट्री में आपकी पास होगी, वहां पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। नेक्स्ट आगे दिया है विनीता, एक अलॉटी है, हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स, मतलब उसे 200 शेयर्स दिए गए थे। शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 200 शेयर का विनीता मैडम ने 200 शेयर का पैसा नहीं दी, कौन सा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बाकी सब पैसा मिला, मतलब एप्लीकेशन का भी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट और प्रीमियम का भी हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो 4 रुपया था वो नहीं दी, किसने, विनीता ने। आगे दिया है कॉल एंड हर शेयर्स वेर फॉरफिटेड, मतलब इसके शेयर्स, कभी भी याद रखो, अगर फॉरफिटेड वर्ड क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपका कॉल इन एरियर्स कहलाएगा, जो हमने लास्ट एंट्री में पास की, लास्ट क्वेश्चन देखे थे। लेकिन अगर वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार मार्क करके रखो, फॉरफिटेड अगर वर्ड दिया है तो आपको फॉरफिटेड की एंट्री पास करना है, वरना तो कॉल इन एरियर्स की। कॉल इन एरियर्स आपको बोलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको फॉरफिटेड वर्ड नहीं दिया तो मतलब वो साइलेंट क्वेश्चन है, तो कॉल इन एरियर्स। और अगर वर्ड है फॉरफिटेड तो आपको फॉरफिटेड की एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी रहेगी, ठीक है। तो स्टेप्स हमारे वही सेम है, कुछ स्टेप्स आपके चेंज नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट तो आपका इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड, जो आपकी कंपनी का नाम है, वो सेम। फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशूड करी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी, मैंने आपको 1 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिया। अब आप परचेस करोगे तो आप पहले मेरी कंपनी में अप्लाई करोगे, तो अप्लाई के टाइम में आपको कितना देना है, 3 रुपीज देना है। तो फर्स्ट आपको क्या होगा, कंपनी का अकाउंट है तो कंपनी को पैसा रिसीव्ड होगा, तो फर्स्ट रिसीव्ड की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। कितना आ रहा, तो देखो 1 लाख शेयर इशूड करी थी, लेकिन 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ ना, तो 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही, फॉर्म अगर आ रहे तो पैसा भी उतने लोगों का आएगा। तो यहां पर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, मतलब 1,20,000 शेयर होल्डर से 3 रुपए के हिसाब से आपको टोटल 3,60,000 आपको मनी रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन के टाइम। अभी सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम में 3,60,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी। नरेशन आपको लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, सेम आपकी आएगी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आपकी आती है ट्रांसफर्ड की। ट्रांसफर्ड मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करती है, उसे कहते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी को पैसा कहां से मिला, तो एप्लीकेशन से मिला, तो आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी को एप्लीकेशन से पैसा मिला है, कहां जाएगा वो, तो कंपनी उसे ट्रांसफर क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कंपनी को देखो 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 20,000 ज्यादा है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करी थी, तो 20,000 का क्या बोला गया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट के हिसाब से हम क्या करें, उसे एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से। तो आपको एक और एंट्री यहां पे पास करनी है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसे हम एप्लीकेशन के टाइम पे ही एडजस्ट कर दे। किस तरीके से करना है एंट्री, देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पहले सिंपल बात, कंपनी की जितनी लिमिट है उतने ही शेयर कैपिटल अकाउंट में जाते, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करी थी, तो 1 लाख शेयर होल्डर का ही पैसा आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना था, 3 रुपीज था एप्लीकेशन का, मतलब ये 3 लाख रुपए आपका जाएगा कंपनी के कैपिटल अकाउंट में। सो सिंपल। नेक्स्ट जो 20,000 है उनको तो हमें प्रो रेटा हिसाब से अलॉटमेंट करना है, तो यहां पर 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा है, हमें एक्सेस यहां पे दिया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो आपका 20,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसे आप ₹3 के हिसाब से क्या कर दोगे, एडजस्ट करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। तो 2 3 60, 3 लाख प्लस 60,000 इक्वल्स टू 3,60,000।
देखो ये 3,60,000 था, ये बराबर टैली हो रहा है 3,60,000, मतलब इक्विटी शेयर बैंक में पैसा आया, फर्स्ट एंट्री तो आपकी रिसीव्ड की है, बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। कितना आया, तो 1,20,000 एप्लीकेशन आई थी, तो उनसे उतना कितना अमाउंट मिल रहा है, 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री में जितना भी पैसा आया है कहाँ से आ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से, कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल एंट्री है। अभी तक की हमारी ये एंट्री पास होती थी, जब प्रो रेटा अलॉटमेंट आएगा तो सेकंड एंट्री पे इफेक्ट आता है कि वहां पर एक एंट्री आपके एडजस्ट करना पड़ता है आपको अलॉटमेंट अकाउंट से, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में कभी भी याद रखो कितना जाएगा, जितनी कंपनी की लिमिट है, कंपनी की अगर 1 लाख की लिमिट है, कंपनी उतने ही शेयर इशू कर रही है, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज आपका जाएगा कैपिटल में। एंड रेदर देन जो एक्सेस एप्लीकेशन है मतलब 20,000 वो आपका जाएगा अलॉटमेंट में। तो आपका नेक्स्ट नरेशन जो बनेगा इसका, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही लाइन आपको नरेशन में लिखना है। क्या लिखोगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, यहां पर आपकी क्या थी, रिसीव्ड की, तो यहां पे ट्रांसफर्ड लिखना है, एंड के आगे लगाना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। इस तरीके से आपका नरेशन बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड एंट्री, देखो कभी भी मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास होगी, सेम उसी तरह अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री पास होगी। अब अलॉटमेंट में आ जाते हैं, अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री हमेशा ड्यू की रहती है, नेक्स्ट तो आपकी रिसीव्ड की रहती है। तो ड्यू की एंट्री में आ जाते हैं, ये लिख दिया मैंने ड्यू। पैसा कहां से आने वाला है, तो हमने लिखा अलॉटमेंट से आने वाला है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आने वाला है अलॉटमेंट से, जाएगा कहां पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना है अलॉटमेंट का मनी, तो देखो आपका 5 रुपीज मिल रहा है आपको अलॉटमेंट से, टोटल 5 रुपीज मिल रहा है। कितने शेयर होल्डर से, अब आपको जितनी लिमिट है उतने ही लेना है, 1,20,000 को भूल जाए, हमने 1,20,000 को 20,000 एक्सेस को हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दिए, अब उसे नहीं देखना है। तो 1 लाख शेयर है अब आपके पास, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹5 है ना, 5 रुपीज अलॉटमेंट का, तो ये आ जाता है आपका 5 लाख, 5 लाख आपका अमाउंट आ गया। ये अपने अब कंपनी ने क्या पास करी, ड्यू की एंट्री। अब ड्यू की एंट्री है तो कुछ सोचने की तो बात है ही नहीं, क्या होगा इसका ड्यू की एंट्री का आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आया, कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। लेकिन यहां पर आपका क्या था, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी था, ठीक है। अब इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से तो 5 रुपए मिल रहा है बराबर है, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा, जितनी उसकी लिमिट थी, मतलब जितना अलॉटमेंट का मनी है। तो जैसे 1 लाख शेयर है मल्टीप्लाई बाय ₹3, इसके अंदर क्या है अलॉटमेंट, याद रखो 3 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए आपका प्रीमियम का है, टोटल ऐड होकर आपका 5 रुपीज बनता है। 3 + 2 = 5, 2 रुपए कहां से आ रहा है, ये देखो ये प्रीमियम का अमाउंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, मतलब 2 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है, 3 रुपए इसके अंदर अलॉटमेंट का है। तो यहां पर एंट्री चेंज होगी, और देखो प्रीमियम है ना, कंपनी को 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कहां लिखो, क्रेडिट में लिखो। किसने बोला, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, तो रूल के हिसाब से हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ये 2 रुपीज, सिक्योरिटीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये अमाउंट चेंज हो जाएगा यहां पर, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमें लिखना रहता था, अब यहां पे चेंज क्या होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाता है आपका 3 लाख, और ये आपका आ जाता है 2 लाख। कैसे आया 2 लाख, तो ये हमने लिखे 1 लाख शेयर होल्डर से 2 रुपए आपका प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम में, 3 रुपए आपका कैपिटल में, टोटल 3 + 2 = 5, 3 लाख 2 लाख, टोटल आपका आ जाता है 5 लाख, ठीक है। ये आ गई आपकी ड्यू की एंट्री, ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी पास 2 एंट्री पास करनी थी, ड्यू की एंट्री हो गई। नेक्स्ट रिसीव्ड की एंट्री, रिसीव्ड में पहली एंट्री तो आएगी आपको, पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा मिल रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, कभी भी प्रो रेटा अलॉटमेंट करो तो ये बात याद रखो, आपको मिलने वाला है 5 लाख बराबर, 5 लाख में से आपको देखो 60,000 रुपीज पहले ही आपने अलॉटमेंट कर चुके हो, तो 5 लाख में से 5 लाख में से आपका 60,000 तो आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट कर चुके हो, तो बचा कितना, 5 लाख में से 60,000 क्या बचा, 4,40,000
ये आपका आएगा यहाँ पर 4,40,000। ये आपका आया प्रो रेटा, मतलब जितना भी पैराग्राफ जो दिया था यहाँ तक का पूरा, ये लास्ट लाइन छोड़कर ये पूरा एडजस्ट हो गया यहाँ पे 4 एंट्री में। फर्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते। फर्स्ट तो आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रहा है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा, जितनी एप्लीकेशन आएगी उतना अमाउंट आएगा। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसफर्ड की एंट्री है, तो ट्रांसफर्ड की एंट्री में पैसा आया एप्लीकेशन से जाएगा कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट था, सेकंड लाइन आपकी दी है क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसे एडजस्ट करोगे। तो जितना भी पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 3,60,000, तो 3,60,000 में से सिर्फ 3 लाख आपका जाएगा कैपिटल में, जितनी कंपनी की लिमिट है, जितनी कंपनी शेयर्स इश्यूड करी उतना, मतलब 1 लाख शेयर्स। और उसके बाद जो 20,000 जो एक्स्ट्रा आई एप्लीकेशन 1,20,000 था, तो 20 एक्स्ट्रा जो आई है वो जाएगा अलॉटमेंट में। नेक्स्ट थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री में आ जाए। अलॉटमेंट में आपका 2 एंट्री पास होगी, पहली एंट्री ड्यू की है, उसमें ड्यू की एंट्री में पैसा आने वाला है अलॉटमेंट से जाएगा कैपिटल में। इतना आसान था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम करते थे, लेकिन यहां पर एक बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया प्रीमियम का इक्वल्स टू 5। तो यहां पर कैपिटल में आपका जाएगा 3 रुपीज बराबर, और प्रीमियम में जाएगा 2 रुपीज। तो इस तरीके से आपके 1 लाख शेयर्स यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद 1,20,000 शेयर्स कहीं नहीं आते, सिर्फ 1 लाख शेयर्स आएंगे, क्योंकि 20,000 हमने एडजस्ट कर दिए। और फोर्थ एंट्री में आपका जो प्रो रेटा अलॉटमेंट था उसका सेकंड इफेक्ट जो यहाँ पे हमने पास किए थे, तो पहले आपको मिलने वाला कितना था 5 लाख, उसमें से मिल चुका है 60,000, एप्लीकेशन के साथ में आपने अलॉटमेंट भी कर दिए, तो आपका 5 लाख में से 60,000 गया, बचा 4,40,000। आप क्या करोगे, आपको पैसा मिलेगा, 60,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। इसका नरेशन आपका क्या बनेगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एडजस्टेड, खत्म। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड अलॉटेड। इस तरीके से आपकी 4 एंट्री आपके इतने इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। इसका देखते हैं हम लोग किस तरीके से एंट्री पास। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फर्स्ट एंट्री आपकी आती है ड्यू की एंट्री। तो यहां पर भी आपकी जैसे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में देखे, इसकी भी 2 एंट्री पास होगी, तो यहां पर आपकी 5th एंट्री जो बनेगी ये रहेगी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री में पैसा कहां से आने वाला है और कहां जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से आने वाला है, तो लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहां से पैसा आने वाला है और जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना आने वाला है, तो आपके 1 लाख शेयर है जितनी कंपनी ने इशूड करी थी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 4 रुपीज, तो ये आपका आ जाता है 4 लाख, 4 लाख रुपए आपको आने वाला है। ये कंपनी ने अभी ड्यू की एंट्री पास करी। नरेशन क्या बनेगा इसका, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया हमारा। नेक्स्ट 6th एंट्री आपकी आती है रिसीव्ड की। अब रिसीव्ड की लिखने से पहले आपको लास्ट लाइन क्वेश्चन की रीड करना पड़ेगी, जहां पर था विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। विनीता को हमने 200 शेयर्स दिए थे, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है, मतलब 4 रुपया उसने नहीं दी, बाकी सारा पैसा दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दी। एंड हर शेयर्स वेर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिटेड कर दिए। फॉरफिटेड का एक सिंपल अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो इसका मतलब होता है कैंसिल करना। उसके शेयर हमने कैंसिल कर दिए, अब उसे जितना भी उसने पैसा दिए ना, उतना पैसा भी कंपनी वापस नहीं देगी। कॉल इन अरियर्स में ये होता था कि कंपनी आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए रुकती है, कि अगर फॉर एग्जांपल 2 रुपए आपने नहीं दिए 10 शेयर का, तो आपका जितना भी पैसा बाकी है, आप कंपनी क्या रुकती है, वेट करती है कि कभी ना कभी शेयर होल्डर पे कर देगा। कॉल इन एरियर्स में ये कहलाते हैं। लेकिन फॉरफिटेड में वर्ड अगर कैंसिल आ जाता है, मतलब उसने जितना भी पैसा दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 + 3 8 रुपीज उसने दे चुकी है, अब 4 रुपए नहीं दिए, तो ये 8 रुपए भी इसको रिटर्न नहीं करती है कंपनी। कॉल इन एरियर्स में ये रहता है उसका शेयर कैंसिल नहीं होते, वो कभी ना कभी दे देगा, लेकिन यहां पर कैंसिल हो रहा है तो 8 रुपए इसका डूब गया और 4 रुपए तो इसने दिया ही नहीं अभी तक, तो ये आपका शेयर कैंसिल हो जाता है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए पहला तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो नहीं मिल रहा है उसकी एंट्री पास होगी, नेक्स्ट फॉरफिटेड की एंट्री पास होगी सेपरेट। तो पैसा यहां पर हमने ड्यू की एंट्री पास करे, आने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो हम लिखेंगे बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आ गया, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 200 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा, 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा, कौन सा अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब 4 रुपया, तो मतलब 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹4 इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका 800।
800 रुपये आपको नहीं मिल रहा, 4 लाख रुपए कंपनी बोली मिलने वाला है, उसमें से 800 नहीं मिल रहा, तो कितना मिल रहा, तो 3,99,200 ये कंपनी को इतना पैसा मिल रहा है, कंपनी को इतना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 3,99,200। 800 अमाउंट जो है वो रिसीव्ड नहीं हो रहा, तो यहां पर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एक्सेप्ट, ये वाला सेंटेंस लिखना है, फिर एक्सेप्ट 200 शेयर्स फेल टू पे द विनीतम, ऐसा आपको सेंटेंस बना के लिखना है। नेक्स्ट अब आ जाती है इंपॉर्टेंट फॉरफिटेड की एंट्री, ये अब आ रही है फॉरफिटेड, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से जरा। फॉरफिटेड में शेयर्स आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो रहे, तो शेयर कैपिटल से अमाउंट माइनस करना रहता है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी आती है, फर्स्ट आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमेशा फॉरफिटेड में फर्स्ट एंट्री आपकी, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका यही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब आपका कैपिटल से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे डेबिट में। अभी तक के देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा है हर जगह, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर क्रेडिट में, मतलब सारा अमाउंट आपका कैपिटल में जा रहा था, अब यहां से कैंसिल हो रहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा निकल जाएगा। अच्छा, पैसा कौन सा उसने नहीं दी, विनीता ने कौन सा पैसा नहीं दी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब पूरा जितना भी पैसा कहां ट्रांसफर होता है, एक सेपरेट अकाउंट में जिसे कहते हैं फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहां पे शेयर अगर कैंसिल होते हैं तो उसे कहते हैं फॉरफिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे लिखेंगे टू फॉरफिटेड। अब अमाउंट किस तरीके से बनेगा वो देखो, 200 शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू कितनी थी, देखो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं देखने, 10 रुपीज थी, तो 200 मल्टीप्लाई बाय ₹10 इक्वल्स टू कितना आता है आपका 2000। ये फेस वैल्यू थी 2000 शेयर्स की, उसमें से कितना पैसा नहीं दी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 200 शेयर से 4 रुपया नहीं मिला, मतलब 800 रुपए जो हमने लिखे थे उसे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट में। 2000 फेस वैल्यू उतना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, 800 रुपया उसने नहीं दी, तो बाकी बचा कितना, 2000 में से 800 गया तो बचा 1200। तो ये जितना उसने 1200 पे कर चुकी है मतलब 200 शेयर्स का, मतलब ये 5 तो जो शेयर्स फॉरफिटेड में जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब 6 रुपीज उसने दे चुकी है, तो वो पैसा भी कैंसिल हो जाए। कैसे 6 आया वहां पे, तो देखो 3 रुपीज एप्लीकेशन का और 3 रुपीज ये अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का वो नहीं देखना है, तो 3 अलॉटमेंट और 3 एप्लीकेशन, मतलब 6 रुपीज उसने जो दे चुकी है वो भी कहां चले जाएगा, फॉरफिटेड अकाउंट में, मतलब उस शेयर्स हो गए उसके कैंसिल, वो पैसा उसे रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग। उसने 800 रुपये नहीं दी थी, उसकी वजह से कितना हो गया, उसका 1200 रुपये का उसका लॉस हो गया जो उसने पे कर चुकी थी, इसलिए शेयर कैंसिल नहीं किए जाते। लास्ट में आपको नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू फॉरफिटेड अकाउंट, मतलब जो पैसा उसने नहीं दी थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 800, वो ट्रांसफर कहाँ हो गया, फॉरफिटेड अकाउंट में। इस तरीके से आपके थोड़े इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन में सब चीजें थी, देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया, प्रीमियम का क्वेश्चन भी आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी आ गया, उसके बाद आपका कॉल इन अरियर्स और फॉरफिटेड वाले क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। इस तरीके से हमारा टोटल जो हमने इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट किए थे, हमारी तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पे, पूरा चैप्टर आपका यहीं पर ही वाइंड अप होता है। इसी की तरह अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जो नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो।